में मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणाएं करी थी। आज तक के किसी घोषणा पर कोई काम नहीं हुआ है। पहली बात तो ये आज तक किसी घर में कोई पानी नहीं। मैं करोड़ अरबा रुपये के ठेके टेंडर उठ जाए, लेकिन गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची किसी घर में। जो घोषणा की थी ना, घोषणा में से एक भी काम शुरू नहीं किया मुख्यमंत्री ने। वो कहते हैं करके दिखाओ ना, शुरू तो करो। हमारे खून में तो खेल भरया खड़ा से, हम तो तैयार बैठे से, लेकिन सुविधाओं से वंचित होकर हम अपनी लड़कियों को आगे नहीं बढ़ा पाते। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार ग्रामीण विकास के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। और आज हम सोनीपत के नाहरी गांव में पहुंचे हैं, जहां पर रवि दहिया के सम्मान समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी घोषणाओं का पिटारा यहां पर खोला था। ग्रामीण विकास को लेकर जो ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी थी, उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने काफ़ी घोषणाएं की थी, जो पूरी ना होने को लेकर आज यहाँ के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। उनसे जानते हैं कि क्या पूरी आज क्यों इकट्ठा हुए। सर, क्या बात है इकट्ठा होने की, जो गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं? जो हमारे लड़के हैं रवि दहिया, वो मेडल लेके आए थे ओलंपिक में। उस विषय में मुख्यमंत्री जी ने यहाँ घोषणाएं करी थी। आज तक के किसी घोषणा पर कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए सारा गांव रोष प्रकट कर रहा है और इसी विषय में इकट्ठे हुए थे, ताकि ये काम एक बार उसमें कामों पर पूरी पक हो जाए। किसी से मिले हो इसे को लेकर कि हमारी घोषणाएं? सीएम साहब से भी मिले हैं, डीसी साहब से भी मिले हैं और कई जो अफसर हैं उनसे मिले हैं, लेकिन ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ अभी तक। हमारे साथ रवि के पिता भी हैं। सर, आज इकट्ठा हुए हो, जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी, क्या वो पूरी नहीं हो पाई हैं? वो जी गांव के भी बुजुर्ग बड़े सब मिलकर डीसी साहब के पास भी गए हैं और दूसरे जो अफसर उनके पास भी गए हैं। कोई भी सुनाई नहीं हुई अब तक। ऐसे कैसे काम पड़े हैं। और हमारे गांव का पूरा वो था भरोसा सरकार पर कि ये पूरे काम करेंगे, और ये इलेक्शन नज़दीक में आ रहा है, कोई भी अब तक कोई काम पूरा नहीं हुआ। हमने सरकार पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं। सर, क्या क्या समस्याएं थी गांव की, जो उस समय आपने मुख्यमंत्री के सामने रखी थी, जो मुख्य समस्या गांव की है और वो काम अभी तक हो नहीं पाया हो? हमारे गांव की जो समस्याएं थी ना, उस समस्याओं को देखकर सीएम साहब ने हमारे एमपी को बोला था अब भाई इसको गांव को गोद ले लिया जा। हमारे एमपी साहब ने, कौशिक जी ने हमारे गांव को गोद लिया। गोद लेने के बाद गांव को ये थोड़ी होगी कि भाई आज अब तो हमारे गांव की कोई सुधार होगा, हमारे गांव के काम होंगे। लेकिन जब से डिग्गी का काम है पानी का, पहली बात तो ये आज तक किसी घर में कोई पानी नहीं। मैं करोड़ अरबा रुपये के ठेके टेंडर उठ जाए, लेकिन गांव में पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची किसी घर में। हम 2-4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं। और मेन समस्या हमारे गांव में पानी की निकासी की है। पहले जो पानी की निकासी थी वो गांव से बाहर निकल जाती, अब वहाँ भी कॉलोनी बनेगी, दुनिया भर के मकान बन गए। अब समस्या तो ये है ना जी, वो पानी कहाँ जाएगा हमारे गांव का? हमारे गांव की कोई निकासी नहीं है। वही गंद पहले था और अब तो डबल हो जाएगा वो गंद भी। ये पानी की निकासी नहीं हुई गांव की, और तो पानी कहाँ जाएगा जी? हमारी तो समस्या बहुत ज़्यादा जी। हम तो चाहते हैं जी, सरकार ने जो डिमांड करी थी गाँव वालों ने सीएम साहब से, वे सभी समस्या कुछ समाधान करा जाए और हमारे गाँव को कुछ राहत दी जाए। क्या जी मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी, देरी होने पर या काम न होने पर किसी अधिकारी, किसी मंत्री, किसी नेता या जिस सांसद ने, सोनीपत के सांसद ने गोद लिया था, उससे आप लोग मिले हो? हम डीसी साहब से भी मिले और अधिकारियों से मिले, जैसे रायल के वीडियो भी हैं, और सबसे हमने कंप्लेंट एक बार नहीं, न्यूज़पेपर में भी हमने आपके माध्यम से भी एक बार नहीं कम से कम 5-7 बार बोल चुके हैं, पर आज तक कोई वो नहीं। पीएचसी को ले लो, पीएचसी का आज तक हमने, हमारे गांव ने ज़मीन दे चुके हैं, पर आज तक वहाँ एक रोड़ा नहीं लगा पीएचसी का। चाहे स्टेडियम को ले लो, वहाँ एक रोड़ा नहीं लगा है। चाहे पानी की निकासी का ले लो, वहाँ भी कोई काम नहीं शुरू हुआ है। जो घोषणा की थी ना, घोषणा में से एक भी काम शुरू नहीं किया मुख्यमंत्री ने। कारण क्या है कि अभी तक शुरू नहीं हो पाया है? या घोषणा, मुख्यमंत्री तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास है, हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। वो कहते हैं करके दिखाओ ना, शुरू तो करो, काम है। वो शुरू ही नहीं करे। हमने तो ज़मीन भी दे चुके गांव की तरफ से, हर एक जो भी उन्होंने सुविधा मांगी हम वो अप्रूव कर चुके हैं, चाहे ज़मीन की हो या कुछ भी जो उन्होंने बोला हम वो भी दे चुके, फिर भी कोई काम शुरू नहीं हो रहा। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग भी हैं। सर, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 2021 में, क्या किसी पर भी कोई काम नहीं हो पाया गाँव में? नहीं होया जी,
क्योंकि हम सीए से भी मिले थे और सीए से उनका दौरा हुआ था यहाँ पीएचसी का भी और स्टेडियम का भी। खुद हम वहाँ उस दौरे में शामिल थे और जिला परिषद हाँ, और उसके बाद एक्शन भी था और जेई भी था, जो कि नाले के बारे में भी आया। और जो हमारा स्कूल ये क्या नाम है, एक नहीं तालाब का भी उसने सर्वे किया। बोला भाई यहाँ ये इसका समीकरण किया जाएगा, घास लगेंगे, पौधे लगेंगे और ये बढ़ेंगे। तो अफसर तो ये कहते हैं कि भाई 10 फुट वर्थ होगा, जो कि आप वो सर्वे भी कर चुके हैं, उसका भी फिर कोई अमल नहीं हुआ। साथ में एक मकान बना हुआ था, बोला भाई कम से कम इस लेवल पे तो वर्थ हो, जब ही तो बिल्डिंग बढ़ेंगी। लेकिन वो वहीं लिफाफे में रह गई, कोई चीज़ आज तक हमने देखा नहीं कि भाई जो हो गया हो। अब सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? हमारा तो यही मांग है, जो डिक्लेयर की थी सीएम ने, जो डिक्लेयर की थी, वे डिमांड हमारी पूरी हो जाए तो हम तो उसमें भी खुश हो जाएंगे। लेकिन नहीं हुई तो उससे तो हमारा विरोध रहेगा। ये क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? सभी कह रहे हैं कि सीएम ने पिटारे तो बड़े बड़े खोले थे रवि दैया के सम्मान समारोह में, पर अभी तक किसी पर कोई काम नहीं हुआ। भाई सरकार से हमारा अनुरोध है, पहले तो क्या कहते हैं, हम क्या होता है कि भाई आंदोलन करने से पहले कभी भी किसी से के पास जाते हैं तो पहले अनुरोध किया जाता है, क्योंकि हमारे हरियाणा की क्या होत कही गई है, पहले हाथ जोड़ो फिर उससे मांगो, ना मिल पाए तो रोने से भी ना मिले तो उसका विरोध करना पड़ता है। एक बच्चा है तो रो का विरोध करेगा। हम भाई लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं, हम आंदोलन करके विरोध करेंगे। सरकार का हमारा मत का अधिकार है, मत के द्वारा विरोध करेंगे सरकार का। ऐसे नहीं मानेंगे कि सरकार वैध है, जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, वैध है, तो हम उसका प्रयोग करेंगे जो हमारे संविधान में महत्व दे रखा है। विरोध तो हम जरूर करेंगे, रोएंगे जरूर, और सरकार ने महत्व देनी पड़ेगी, लेंगे हम, या सरकार न देगी और देगी। सरकार बदलती रहेंगी, लेकिन समस्याओं का समाधान अगर नहीं किया तो राज्य कल्याणकारी योजनाएं समाप्त हो जाएंगी। जो मोदी साहब की जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं या मुख्यमंत्री साहब की घोषणाएं हैं, ये कूड़ेदान में चली जाएंगी। तो अगर उन्होंने अपने हाथ को ऊपर सर रखना है, कहते हैं कि जुबान तो बहुत बड़ी कीमत होती है। उन्होंने तो सभा के अंदर कम से कम यहाँ संख्या थी 1 लाख, और उस सभा के अंदर उन्होंने घोषणाएं की, और हरियाणा का मुख्यमंत्री जबान कर रहा और उसके बाद जबान पे पूरा नहीं उतर पा रहा, तो हम क्या मानेंगे? जब इतने बड़े लीडर भी जबान करके फिर गए तो हमारी आपकी क्या औकात है कि आप समाज में क्या मैसेज जाएगा? कोई मैसेज नहीं जाएगा। गांव को पानी दिया जाए, स्टेडियम अवेलेबल किया जाए, पीएचसी की जो मांग है वो करी जाए, गंदे पानी की निकासी की समस्याओं का समाधान किया जाए। इन समस्याओं का जितने भी जिन्होंने निवारण, हमने कम से कम 21 के करीब मांगे उनके सामने रखी थी, जिनमें से कोई भी मांगे अब तक तो पूरी नहीं हो पाई हैं, और इसलिए हम अपना आक्रोश यहाँ प्रकट करने के लिए आए हैं। क्योंकि भाई उनसे ही तो मांग सकते हैं, जो दे सकते हैं उन्हीं से मांगा जाता है, और वही उन्हीं से विरोध किया जाता है। तो इसलिए हम सरकार से अपनी मांगों को मंगवाने के लिए विरोध कर रहे हैं। पानी के पीने की समस्या की बात करें तो नाहरी गांव में कब से ये समस्या? श्रीमान जी, हम तो ये बताते हैं कि दैया का कोई ऐसा गाँव नहीं है जिसके अंदर स्वच्छ एवं पवित्र जल उपलब्ध हो, ये हमारे पूर्वज बताते हैं। और हमारे अपने ना पूर्वजों की मानते हुए समर्सिबल वगैरह हमने अपने गांव के अंदर स्थापित करने की कोशिश की, गांव की आबादी के अंदर, तो बिल्कुल पानी निकलता ही नहीं, खारा पानी है। तो हम तो इसलिए जीवित रह रहे, कृषि क्षेत्र में इसलिए जीवित रह रहे कि नहर है, और अब इसके 7 नलके लगे हुए हैं सामाजिक व्यक्तियों के द्वारा, वहाँ से गांव के व्यक्ति पानी लेकर आते हैं, उनसे अपना हम जीवन का निर्वाह करते हैं। जो गांव के अंदर पानी सप्लाई आता है, जैसे गांव के भाई जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े व्यक्तियों ने अपने प्रयास करके गांव की एकता के तौर पर ट्यूबवेलों की व्यवस्था करी, वहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं। अगर वो उपलब्ध ना हो तो हमारा तो राजस्थान से भी बुरा हाल है, जो राजस्थान में जो क्षेत्र है उनसे बुरा हाल है। तो इस बात को हम मांग लेकर, पानी की मांग, बिल्कुल नहर बिल्कुल नज़दीक हमारे, और हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली को पानी देने के बाद बॉर्डर का गांव है वो पानी से वंचित है। गांव से ओलंपिक के खिलाड़ी निकले हैं, क्या फिर भी कोई स्टेडियम नहीं गांव में? सर, यही तो सबसे बड़ी दुखद घटना है कि हम 22 बार देश का इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कुश्ती क्षेत्र में ही नहीं, अन्य क्षेत्र में भी, और 3 ओलंपियन मायने रखता है। भारतवर्ष का कोई गांव ऐसा नहीं है, आप तो मीडिया के संपादक के तौर पर कार्य कर रहे हैं, भारत का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसने 3 ओलंपियन दिए हों। हमने 3 ओलंपियन दिए हैं। हमारी माताओं को, जिन माताओं ने वो पैदा किए, वो पानी के लिए तरस रही है। हम कहाँ से और खिलाड़ी पैदा करेंगे? हम तो खिलाड़ी तभी पैदा करेंगे जब स्टेडियम होगा, हमारे को मैच सुविधा होगी। और हमारा कुश्ती खेल थोड़ी है,
मारे खून में तो खेल भरया खड़ा से, हम तो तैयार बैठे से, लेकिन सुविधाओं से वंचित होकर हम अपनी लड़कियों को आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि भाई एक ग्रामीण क्षेत्र है, हम वहाँ भेज नहीं पाते बाहर, क्योंकि ग्रामीण माहौल में मानते हैं कि भाई बच्ची जाएगी, पता नहीं किस तरह की क्या त्रुटि होगी, तो कुछ माँ बाप चाहते हुए भी अपने विचारों को वापस ले लेते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो सुविधाओं को आर्थिक तौर से पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो वंचित रह जाते हैं। जो हैं वो माँ बाप अपने प्रयास से, परिश्रम से, खेती से, मजदूरी से, पशु बांध कर, खेती करके किसी न किसी माध्यम से खिलाड़ी बनाने का प्रयास करते हैं, और हमने खिलाड़ी बनाए हैं। इन तीनों परिवारों का इतिहास उठा लो, उन 22 खिलाड़ियों का परिवार उठा लो, कोई ऐसा नहीं था कि उसके पिता धन्ना सेठ थे, सामंत थे, जमींदार थे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल इस मातृभूमि की कठिन कमाई से निकलकर बाहर गए हैं। उनके लिए दूध क्या अवेलेबल करना, बादाम अवेलेबल करना, तीनों परिवार जो ओलंपिक में गए हैं, और 22 परिवार तो छोड़ो, वो भी और बहुत कठिनाइयों से गुजरे हुए परिवार थे। किसी का भी इतिहास उठा लो, तो हमने इतनी कठिनाइयों से प्रयास किया, एक सरकार हमें स्टेडियम नहीं दे पाई। हमारे पास में गाँव नारा है, आज तक कोई मेडलिस्ट नहीं, स्टेडियम नहीं, गाँव को हम स्टेडियम नहीं दे पा रहे। जिससे कुश्ती से हम निकल के आए, कोई मैट नहीं, कोई बैडमिंटन का ग्राउंड नहीं, कोई बास्केट का ग्राउंड नहीं, हम बिल्कुल सुविधाओं से वंचित हैं। खेल क्षेत्र में तो विशेष करते हैं, बिल्कुल वंचित हैं। कहते हैं खेलो इंडिया, खेलो, अरे खेलो इंडिया क्या करेगा? जब हरियाणा प्रतिनिधित्व करता है तो 32 खिलाड़ी जाते हैं, तो 22 खिलाड़ी हरियाणा के जाते हैं, और उसमें गांव नारी के 3 खिलाड़ी होते हैं। 6759 गांवों में से 3 खिलाड़ी, वो भी नारी के, और उनको ही स्टेडियम की सुविधा नहीं। तो इस वजह से हम अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं श्रीमान जी। देखिए, नारी गांव के मौजूदा लोग थे, इनका कहना है कि जब रवि दहिया 2021 में ओलंपिक में मेडल जीत कर पहुँचे तो बड़ी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, जिनको अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है, और इनकी मांग है हमारी जो घोषणाएं थी उनको पूरा किया जाए, पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, खेल स्टेडियम की यहाँ पर व्यवस्था की जाए। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।